नमस्कार साथियों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इससे महत्वपूर्ण वीडियो पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलने वाला। अगर ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आया है तो कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका साथ दे रही है। किस्मत भी चाहती है यार कि आप लोग ग्रुप डी की परीक्षा जो है वो एक बार में क्वालिफाई करें, पहली बार में आप लोग इसमें सिलेक्शन ले। ठीक है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डीप में यहां पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ पिछले वर्ष क्या कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से आप लोग को इस बार कितने नंबर कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे कि आप लोग भाई सेफ जोन में आ जाओ, है ना, ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगले 4 से 5 महीने जब आप लोग की प्रिपरेशन चलेगी, इसमें आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को डेली आपको कितने घंटे देने हैं, ये सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, बस इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जितने छात्र यहां पर पहली बार जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के स्ट्रैटेजी वीडियोस आप लोग के हर हफ्ते यहां पर मैं लाते रहता हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहां पर। ठीक है, बस इसी तरीके से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मैं खुद आप लोग को बता दूं कि 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूं। ठीक है, मैं सीजीएल 2022 2023 में मैंने 2022 में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था, तो वो सारे पॉइंट्स जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सीखे थे ये भी आपके संग थोड़े थोड़े मैं शेयर करते चलूंगा। आइए अब शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि यार कुल इस बार आपकी 32,438 पदों पर जो है वो भर्तियां है 1 मार्च। ठीक है, ये 22 फरवरी नहीं, इसको एक्सटेंड करके आपको मालूम है कि अब 1 मार्च तक आपकी जो फॉर्म है वो भरने की डेट हो गई है। तो आज आप लोग की फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट है। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, देखो ये वीडियो अगर आप लोग आज देख रहे हो 1 मार्च को, तो भर देना रात में 12 बजे से पहले। कल से जो है यहां पर क्लोज हो जाएगी और ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, इससे ज्यादा भाई एक्सटेंड अब नहीं होगी, है ना। फिर ये आप लोग की कुल वैकेंसीज है, हर जोन में कितनी वैकेंसीज है एक बार आप जल्दी से देख सकते हैं। यहां पर ये घटते क्रम में मैंने वैकेंसीज लगाई हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे करते करते यहां पर लीस्ट वैकेंसीज आपकी हुबली में है। ठीक है, अब एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भाई यहां पर क्या है। ठीक है, आप लोग की कुल 90 मिनट की परीक्षा होगी। 90 मिनट में आप लोग को 100 सवाल दिए जाएंगे जो कि 100 अंकों के होंगे। ठीक है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या पैटर्न है भाई, मार्किंग पैटर्न आपका यहां पर सभी रेलवे की परीक्षाओं में +1 और -1/3 का चलता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आपका 1 नंबर जो है कट गया। अब इसमें 4 हम लोग के मेजर सब्जेक्ट आती है, गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। करंट अफेयर अलग से दिया गया, यानी कि बाकी परीक्षा के मुकाबले ये हो सकता है कि इसके ज्यादा सवाल आए, है ना। अब साइंस के 25 सवाल है, गणित के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 प्रश्न और आप लोग के जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इसके 20 प्रश्न है। मैं भाई गणित का अध्यापक हूं, जैसे कि मैंने बताया कि 5 बार मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो 5 बार मेरा जो गणित में स्कोर रहा है वो 50 आउट ऑफ 50 रहा है। ये सारे स्कोर्स मैंने आप लोग के संग शेयर भी किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं वो सारे तरीके यार आप लोग को सिखा भी पाऊंगा कि जो कि एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है तो यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लासेस डेली चलती है शाम को 6 बजे, आप इसमें जरूर जुड़े। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। भाई अब अगर आप लोग ऑफिशियल अपनी नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें ये सिलेबस आप लोग को नजर आएगा, है ना, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है उतनी क्लियर नहीं होती, तो इसी को एक सिंपल फॉर्म में मैंने आप लोग के लिए जो है व्यक्त किया हुआ है। आइए इसको समझते हैं अब यहां पे। भाई अगर हम बात करें यहां पर गणित की, हर सब्जेक्ट समझेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है। कोई एक भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो वो सिलेक्शन में आप लोग को दिक्कत खड़ी कर सकता है। सारे सब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे पढ़ने अच्छे से, है ना। देखिए भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां पर गणित की, गणित के आपके आने यहां पर 25 सवाल, और गणित को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक आपकी अंक गणित हो गई, दूसरी आपकी हो गई एडवांस मैथ। ठीक है, दोनों 50% लगभग आती है। 12 से 13 सवाल अगर इसके आ रहे हैं तो 12 से 13 सवाल उसके भी आएंगे। ठीक है, जो गड़बड़ी यहां पर क्या करते हैं छात्र की, सिर्फ अंक गणित पढ़ के चले जाते हैं। अंक गणित में आपके ये सारे चैप्टर आते हैं। ठीक है, हमारे प्रतिशत लाभानी, ये सारे चैप्टर अंक गणित के हो गए। और इसके अलावा हर चैप्टर से कितने प्रश्न आप लोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं ये भी मैंने उसके सामने लिखा हुआ है। और ये चीज निकालने का तरीका क्या था मैं आपको बताऊं कि आरआरबी ग्रुप डी जो 2022 है 98 शिफ्ट, लगभग 100 के करीब शिफ्ट हुई थी। और उसी तरीके से 2018 में बहुत 100 शिफ्ट से जो है ज्यादा हुई थी। तो ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग ने डाउनलोड किया। अब आपको मालूम है कि ग्रुप डी की परीक्षा में ऐसा नहीं होता कि 25 सवाल लाइन से आगे गणित के, फिर 25 रीजनिंग के, आप लोग के मिक्स रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
तो सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है पहले उनको सेग्रीगेट किया गया, फिर उसके बाद टाइप वाइज बांटा गया कि यार प्रतिशत के कितने सवाल हैं, लाभ हानि के कितने प्रश्न हैं, उसके बाद कुल नंबर ऑफ शिफ्ट से यहां पर भाग दिया गया, तब ये औसत आप लोग का जो वेटेज है निकल कर आया है। तो ये मेहनत जो है भाई आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, कैसे ये आया मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है, कि ये 1-2 शिफ्ट का नहीं 200 शिफ्ट से निकाला गया कम से कम डेटा है, तो आप लोग इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। आपको नहीं यकीन है, कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ये जो वेटेज लिखा है वो वहां पर फिट बैठ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का अंक गणित का, हर चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं आपके सामने दिए गए। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी तैयारी करोगे भाई, जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर आप लोग को ज्यादा मेहनत करनी है, जिसका वेटेज कम है उस पर मेहनत भी उसी के हिसाब से कम करनी है, ठीक है। लोग केवल ये पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, आपको अंक गणित के संग संग एडवांस मैथ्स को भी उतनी अहमियत देनी है, क्योंकि 12 से 13 प्रश्न आपके इसके आने हैं, ठीक है। इसका क्या वेटेज है आप यहां पे देख सकते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में जो बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहां पर आपके सामने निकल कर आता है कि भाई रीजनिंग में जो आपके चित्र वाले सवाल होते हैं ना, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग, जो गैर मौखिक आपकी तर्क हो जाती है, इसके सवाल ना के बराबर आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, ठीक है। ना केवल ग्रुप डी, रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हो रही है ना 2024 में, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई टेक्नीशियन, सब में मैं बता रहा हूं कि जो चित्र वाले प्रश्न है लगभग ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। तो 0 से 2 इसका जो है वेटेज है। बाकी पूरे 28 से 30 प्रश्न आप लोग के आएंगे वर्बल रीजनिंग से, जिसमें आप लोग के सीरीज वाले सवाल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे अभी एक बार मैं दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक शामिल है, मैं इनकी यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें भी क्या वेटेज है आपके सामने दिया गया है, हर टॉपिक का क्या वेटेज है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वरना मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं। मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग की पजल हो गई, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, सारी चीजें यहां पर शामिल है, ठीक है। अगेन आपने देखा कि नॉन वर्बल रीजनिंग ना के बराबर पूछी जा रही है, तभी मैंने हर के सामने वेटेज 0 से 1 दिया है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है ना। चलो फिर बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में, तो इसमें किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी है। देखो मैंने बोला था इसमें क्योंकि करंट अफेयर अलग से दिया गया है, तो बाकी परीक्षाओं की तुलना में यहाँ पे करंट अफेयर थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है। बाकी आप लोग को हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, राजनीति, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब एक टाइम टेबल भी आपको दूंगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अपना यहां पर आपको दिमाग उतना प्रयोग नहीं करना है, आपका आधे से ज्यादा काम मैंने यहां पर आसान किया हुआ है, ठीक है भाई। अब साइंस में वापस से आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका आएगा। बायो के 6 से 7 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो 8 से 9 प्रश्न इसके, 8 से 9 प्रश्न लगभग इसके आएंगे आपके, ठीक है। एक बार जो 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी, देखो 2019 की परीक्षा 22 में कंडक्ट कराई गई थी, तो उसमें क्या कट ऑफ गई थी, हर जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ये इसी से अंदाजा लगाते हैं ना। तो ये घटते क्रम में आप लोग की कट ऑफ दी हुई है। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है 100 में से, ठीक है, टोटल 100 नंबर की परीक्षा होती है, चंडीगढ़ में देखने को मिली थी, आपके 71 कट ऑफ गई थी, ठीक है। फिर वही यहां पे भी लगभग 70.64, लगभग 70 के करीब यहां पर कट ऑफ है, फिर घट के आपकी 66 के करीब हो गई। फिर आप देख सकते हो यहां पे 65 और सबसे कम कट ऑफ लगभग 60 और 57 के करीब गई थी। लेकिन इस बार क्योंकि यार वैकेंसीज पिछली बार की तुलना में कम है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ यार 70 के प्लस आप लोग का जो है ये एक सेफ स्कोर आप लोग का हो जाएगा, है ना। क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है तो हो सकता है कि कट ऑफ भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा जाए। ये अंदाजा आपको लग गया कि अभी तक यार पिछले वर्ष में क्या कट ऑफ देखने को मिली थी। अब वीडियो का टाइटल आप लोग ने देख लिया होगा कि अगर आप 75 प्लस या फिर 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, आपने यार ये फर्क नहीं पड़ता कि किस जोन से फॉर्म भरा है, ठीक है, वहां पर कितना कंपटीशन है, आप 100% सेफ रहोगे अगर आप लोग का स्कोर जो है ये 80 प्लस जाता है। तो आपके जो मन में टारगेट है ना वो 80 प्लस होना चाहिए, कि अगर चीजें मान लीजिए गड़बड़ हो गई, 2-4 प्रश्न इधर उधर हो गए, तो भी आप लोग जो है टोटली सेफ रहे। आप लोग का ये जो सिलेक्शन है, क्वालिफिकेशन, इसमें कोई फर्क ना पड़े। तो आपकी नजर होनी चाहिए हमेशा ये 80 प्लस के ऊपर। अगर 70 मान के चलोगे तब हो सकता है कि 65 आप लोग का स्कोर पहुंचे, उस हिसाब से आपकी तैयारी रहेगी। तो स्कोर जो है आपको मान के चलना है ये 80 प्लस, ठीक है। आपके हमेशा जो टारगेट है दिमाग में वही होना चाहिए। अब इस तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यार जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ये आप लोग को मैं बताता हूं कि जो आपको अधिकतम से और अधिकतम नंबर खींचने हैं वो मैथ्स और रीजनिंग से खींचने हैं, ठीक है। मैथ आपका रीजनिंग हो गया, या आपका जनरल साइंस हो गया,
और भाई ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। अब यहां पे जरा समझना कि किस तरीके से ये 80 प्लस जो है मैं बोल रहा हूं कि इसको अचीव किया जा सकता है। भाई आपके 25 प्रश्न इसके आने हैं, ठीक है, 30 प्रश्न आपके इसके आने हैं, 25 सवाल आपके इसके आने हैं और 20 सवाल आपके इसके आने हैं। जो स्ट्रैटेजी हर टॉपर यार जो अपनाता है, आपको भी मैं बताने जा रहा हूं ये कि सबसे अधिक से अधिक नंबर आपको खींचने हैं इन भाई 55 में से, ठीक है। वैसे कोशिश तो यही करनी है कि पूरे में पूरे आप लोग यहां पर लेके आ पाओ, लेकिन अगर पूरे में पूरे चलो मान लो नहीं आए, एक दो प्रश्न जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसे डाले कि आप लोग से वो छूटने हैं, तो कम से कम आप लोग को यार इस 25 में 22 से 23 प्रश्न जो है वो तो सही करके आने ही आने हैं। यहां पे 30 जो है, मान लो पूरे 30 आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन 27 से 28 प्रश्न इतने तो भाई आप लोग को सही करके आने ही आने, ताकि ये जो 55 नंबर यहां पे आपके आ रहे थे, इस 55 में आपका स्कोर जो है वो 50 प्लस बन जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस है। हमको मालूम भी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ सकता है। हो सकता है आप लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाओ, पूरी पॉलिटी पढ़ के जाओ, लेकिन एक ऐसा सवाल आ जाए जो कि शायद आप लोग ने ना पढ़ा हो, है ना। इस वजह से यहां पर जो है अनसर्टेनिटी बनी रहती है। मैथ और रीजनिंग में क्या है कि हमको मालूम है फिक्स वैरायटीज होती है हर टॉपिक में। रीजनिंग में जैसे आपकी सीरीज हो गई, आपको मालूम है कि इंक्रीजिंग सीरीज होती है, डिक्रीजिंग सीरीज होती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वाली सीरीज, मल्टीप्लीकेशन माइनस वाली सीरीज, हमको मालूम है कि फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से एग्जामिनर पूछ सकता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बना देगा, ठीक है। तो वो सारे टाइप अगर पढ़ लेंगे, ये चीज बहुत, मैं इजीली तो नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन बिल्कुल डुएबल है, ठीक है। मैंने खुद करी हुई है, रीजनिंग में भी मेरा 2 बार फुल में फुल आया है, तो मैं जानता हूं कि ये चीज आप लोग भी कर सकते हो अगर मन लगा के पढ़ो तो, है ना। मान लो आप लोग ने ये 55 में 50 प्लस स्कोर यहीं से कर लिया, और यहां पे आपका यार 25 में मान लो 15 भी स्कोर आ रहा है, ठीक है। 15 मैंने बहुत कम माना हुआ है, ठीक है। चलो 15 से इसको थोड़ा सा बढ़ा के 17-18 कर लेते हैं। 17-18 भी आपका स्कोर आ रहा है, और यहां पे आपका 12 से 13 भी स्कोर आ रहा है, तो भी आप लोग देख सकते हो कि यहां पे मिला के 30 नंबर बन गए। 50 प्लस और 30 प्लस, यानी कि आपका जो स्कोर है ये 80 प्लस पहुंच चुका है। तो भले ही आप जितने तेज हो यार, आपको लगता है साइंस में, जनरल अवेयरनेस में, ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ठीक है। मैंने वापस से बोला कि ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। मेरे खुद के बहुत सारे छात्रों के जिनको मैंने ट्रेन किया है, उन्होंने ये चीज फॉलो करते हुए कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए, तो आप लोग को भी इसी तरीके से अपना प्लान बनाना है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां पे सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। ये तो मैंने बताया कि 80 प्लस किस तरीके से आपको टारगेट करने हैं, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप आपका क्या प्लान होना चाहिए, आइए समझते हैं कुछ पॉइंट्स को। देखो, सबसे पहली चीज, आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोग के सामने ये काम ऑलरेडी आसान कर दिया था, ठीक है। सिलेबस डिटेल में हम लोग पहले से समझ चुके हैं कि किससे कितने कितने प्रश्न आने हैं, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर आपको जो अपनी तैयारी आधार करनी है, वो प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर करनी है, ठीक है। हमेशा रेलेवेंट चीज पढ़नी है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है उसको आपको पढ़ना है। अब देखो, एक साथ आप लोग को यहां पर ऐसा नहीं कि 5 महीने का जो है गोल बना लिया कि यार आज से शुरू करेंगे, 5 महीने तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने टारगेट बनाने हैं वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। वीकली वाले आपके शॉर्ट टर्म टारगेट कहलाते हैं, और मंथली वाले भाई आपके ये लॉन्ग टर्म टारगेट कहलाते हैं। तो आपका जो यहाँ पे रिविजन हो गया है, ठीक है, आपका जो टेस्टिंग हो गई है, आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, ये आप लोगों को वीकली एंड मंथली बेसिस पर भाई देने हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना टारगेट बनाया कि यार मुझे इस हफ्ते परसेंटेज फिनिश करना है, 7 दिन मैं अपने आप को दे रहा हूं या फिर 6 दिन दे रहा हूं, तो उन 6 दिन में किसी भी कीमत पर आप लोग को अपना वो टॉपिक फिनिश करना ही करना है। इस तरीके से आप लोग को लेके चलनी है चीजें, ठीक है। भले ही वो ऐसा हो जाए कि एक दिन आप कम पढ़ पाओ, तो अगले दिन आपको कवर अप करने के लिए, अगर एक दिन मान लीजिए 2 घंटा पढ़ पाए, तो अगले दिन कवर अप करने के लिए आपको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग को शॉर्ट टर्म गोल बनाने। और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म गोल लिया हुआ कि इस 1 महीने में मेरे ये 3 चैप्टर तैयार हो जाने चाहिए, परसेंटेज, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, तो वो किसी भी कीमत पर आपको करने ही करने, फिर यार चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। आपको हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जो इवेंट में जाना छोड़ना पड़े, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस यार करने पड़ेंगे, क्योंकि यकीन मानिए, अगर 5 महीने आप लोगों ने यार मन लगा के पढ़ लिया है, ठीक है, आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो पूरी बदल जाएगी, अगर एक बार आपने गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसको क्रैक कर लिया, सरकारी नौकरी पा ली है तो, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे किस हिसाब से आप लोगों को अपने प्लान बनाने हैं ये समझ में आ गया। अब
मैंने आपके लिए एक जो टाइम टेबल है प्रॉपर वो तैयार किया हुआ है, इसको आपको देखना है और भाई एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं यार मैथ की, सबसे पहले गणित का अध्यापक हूं तो गणित से ही शुरुआत करनी है। गणित में क्या है कि यार सिलेबस काफी बड़ा है, उतने भी डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आते क्योंकि आप लोगों की लेवल 1 की परीक्षा है, लेकिन क्योंकि सिलेबस बड़ा है इस वजह से लोगों को कठिन लगता है। तो अगर आप अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर देते हैं, आपके पास अभी अच्छा खासा 4 से 5 महीने का समय है। आपकी परीक्षा जो है अगस्त सितंबर से पहले यार नहीं होनी है, किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि और भी एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो ये चीज है, आपको हर टॉपिक को कितने कितने दिन देने हैं ये आपके सामने दिया हुआ है। और ये जो 8 दिन लिखे हैं इसमें आप लोग को थ्योरी भी पढ़नी है, कंसेप्ट भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर वाले सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है और टेस्ट भी देना है। वीकली आप लोग दोगे यहाँ पे टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं है। ठीक है, तो इन 8 दिन में आपका ये जो है पूरा निपट जाना चाहिए कि इसके बाद कोई भी आपसे प्रतिशत का सवाल पूछ ले आप उसमें कतराओ नहीं, फट से आंसर करो। इसी तरीके से आपको ये पूरा प्लान बनाना है। ये एडवांस मैथ का प्लान हो गया है। ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम है मैथ्स महाराज उत्कर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से आप लोग को रीजनिंग किस हिसाब से लेके चलनी है आपको दिया हुआ है। अब जैसे कि हम लोग ने देखा था जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, गैर मौखिक तर्क, उसमें क्वेश्चन ना के बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 2-2 दिन दिए हुए हैं कि बाई चांस आ गए तो आप लोग को ऐसा ना हो कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप लोग को ज्यादा समय नहीं देना है। यहां पे आपने देखा कि 10 दिन देना है आप लोग को नॉन वर्बल रीजनिंग पे, है ना। रीजनिंग का सिलेबस गणित की तुलना में कम है तो ये आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। फिर मैं बात करूं यहां पे आप लोगों की जनरल अवेयरनेस की, इसमें जो करंट अफेयर है ये आप लोग को यार वीकली पढ़नी है। बेस्ट ये अप्रोच मैंने भी अपनाई थी। ठीक है, मंथली वाले, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा आपका लोड ना हो जाए ना। महीने में आप लोगों ने संडे को जैसे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर पढ़ लिए। हमारे जो चैनल है इस पे खुद अमन सर करवाते हैं वीकली करंट अफेयर, तो आप उसको देख सकते हैं। हफ्ते में आप लोग ने 4 दिन देखा, यहाँ पे पूरे महीने की करंट अफेयर आपकी तैयार है। ठीक है, उसी को रिवाइज करना है और बाकी सबको कितना कितना समय देना है आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर साइंस की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइम टेबल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और चीज यहां पे बता दूं कि किस तरीके से पढ़ना है। भाई ये आपका डेली शेड्यूल है, हर टॉपिक को कितने कितने घंटे देने हैं। ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम है क्योंकि आप लोग को यार क्लासेस भी देखनी होती है। ठीक है, अगर आप, क्योंकि जो भी बिगिनर है यार वो खुद से अभी तैयारी करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो क्लासेस के अलावा आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, क्लासेस के अलावा इतना समय आप लोग को जो है सेल्फ स्टडी पे देना है। 1.5 घंटे आपको ये पढ़ना है, 2 घंटे गणित और 1.5 घंटे रीजनिंग। और कोशिश कीजिए कि ये जो मैथ और रीजनिंग वाले सब्जेक्ट है आप लोग नाइट टाइम में उठाएं, है ना। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इसमें फैक्ट्स आप लोग को लर्न करने होते हैं, चीजें याद करनी होती है, तो ये मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून जब भी आपका फ्री टाइम होता है तब आप लोग करें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि हाथ पैर आपके चलते रहते हैं तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी। वरना ये भी दिक्कत होती है कि यार ये अगर रात में पढ़ने बैठोगे नींद आने लगती है। जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री आप लोग पढ़ने बैठ गए तो ये सब बहुत ही माइन्यूट यानी कि बारीक बारीक पॉइंट्स मैंने कंसिडर करके ये जो प्लान है आपके सामने रखा है। अब उम्मीद है कि ये वीडियो यार पसंद आया होगा। इसको देखने के बाद आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन को लेके। तो भाई हम लोग की YouTube पर ये डेली प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है ये तो चलती रहेगी एग्जाम के आखिरी दिन तक। लेकिन अगर किसी छात्र को गणित का पूरा सिलेबस या फिर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का पूरा सिलेबस जो है सभी सब्जेक्ट का एकदम शून्य से पढ़ना है, ठीक है, वो तरीके सीखने जो कि एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, तो भाई इससे बेहतर मौका आप लोग के पास नहीं हो सकता। 4 दिनों के लिए यहां पर होली का महोत्सव चल रहा है, जिसके तहत अगर आप किसी भी बैच में हमारे एडमिशन लोगे सबकी फीस पर भारी आप लोग को छूट मिल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, भले ही आप रेलवे ग्रुप डी जो हमारा क्रांति बैच है उसमें जुड़े, एनटीपीसी के बैच में जुड़े या फिर हमारा एसएससी के बैच में आप लोग एडमिशन ले, सबकी जो फीस है उस पर काफी भारी आपको छूट दी जा रही है। और इसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा धमाका है वो है कि हर बैच पर आपको मिलेगी 3 साल की वैलिडिटी। ठीक है, वैसे नॉर्मल 1 साल की वैलिडिटी रहती है, क्योंकि होली महोत्सव है तो एक हमारे तरफ से कह लीजिए कि एक आपका होली का गिफ्ट हो गया ये। अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो जब तक आप लोग का लाइव कोर्स चलेगा तब तक तो लाइव वीडियोस आप लोग की चलती ही रहेंगी।
उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 साल तक आपके पास अवेलेबल होगी। कि अगर आप आगे चल के किसी हायर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उन वीडियोस का आप लोग सहारा ले सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई छोटा भाई, छोटी बहन या फिर जानने में कोई है सेम बैच से तैयारी करना चाहता है तो 3 साल तक वो भी कर सकता है। ठीक है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये जो ऑफर आया हुआ है होली का, ये केवल 5 दिनों के लिए है। कल का दिन ऑलरेडी आपका बीत चुका है, यानी कि आज को लेके अब 3 दिन ये ऑफर और चलेगा आपका। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करिए। अगर देखो अपनी तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाना है, अगले पड़ाव पर लेकर जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब अगर हम अपनी बात करें तो भाई मैंने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए। मैं आप लोग को गणित पढ़ाऊंगा और गणित इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी। पूरा कोर्स प्लान वाला मैंने आप लोगों का ऐसे ही तैयार किया है जो कि एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाएगा। वही तरीकों की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब उनको आप लोग डेली लाइफ में लाओगे प्रैक्टिस में, तब जाके परीक्षा में आप लोग जो है अव्वल नंबर ला पाओगे। ठीक है, फिलहाल अब कैसे जुड़ना है आपको, इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है, ये भी हम बता दें कि आप लैब एप्लीकेशन जो हमारा है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद किसी भी बैच में जुड़ने से पहले आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको कोड दिया गया है लैब 248, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, ये हमारा कोड है, इसके बारे में केवल आप ही छात्र जानते हैं जो कि हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं। लैब 248 इसका प्रयोग करेंगे तो ये जो बैच है फीस, इस पर तो आप लोग को हैवी डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। 3 साल की वैलिडिटी है और एक और स्पेशल सरप्राइज आपको मिलेगा। वो क्या है वो भी बता दूं चलिए, कि भाई अगर आप इसी 3 दिन के भीतर जो है एडमिशन ले लेते हैं तो लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाइए। आप देख सकते हैं कि 3 साल की वैलिडिटी है। एक बार मैं आप लोग को क्रांति बैच में दिखा दे रहा हूं कि आपका पूरा सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट यहां पर शामिल है। ये सिर्फ गणित का बैच नहीं है। मैं बता दूं कि भैया रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये कंप्लीट बैच है जहां पर आप लोग को रेगुलर क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा तोहफा हमारी तरफ से क्या है कि हम लोग पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो इसमें शामिल करके दे रहे हैं। ठीक है, आप टेस्ट पर यहां पे क्लिक कीजिएगा, आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है, जिसे मैं गणित की खोल के दिखा दूं तो वो आपको इसमें शामिल मिलेगी। आपने हमसे नंबर सिस्टम पढ़ा है एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो बैच चलेगा उसमें टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई जाएंगी। नंबर सिस्टम जैसे कि मान लीजिए इसमें 15 टाइप है, तो 15 टाइप के सवाल आप लोग को एक जगह ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएंगे। हर टाइप में जो शॉर्टकट इस्तेमाल हो रहा होगा, सोचो आप लोग के पास अब एक जगह मौजूद होगा तो पढ़ने में कितनी आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, बस मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। आपने हमसे पढ़ा, फिर अपनी तैयारी जांचनी है तो हर चैप्टर का आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, गणित का, रीजनिंग का, जिसका देना चाहो उसका। ठीक है, ये सारी चीजें अगले 3 दिन तक आपको मिलेगी, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और एक और चीज मैं बता दूं अपने महापैक के बारे में भी। ठीक है, कि अगर आप हमारे महापैक में जुड़ते हैं तो महापैक में भी इस समय आप लोगों को डबल वैलिडिटी जो है वो मिल रही है। ठीक है, यानी कि अगर 7 महीने की वैलिडिटी पहले थी तो अब आपको 14 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। है ना, ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाना है, तो इससे बेहतर मौका नहीं आने वाला। बस ये कोड जरूर लगा दीजिएगा जो हमने बताया आपको, लैब 248। ठीक है, LAB कैपिटल में है और आगे 248 लिख दीजिएगा। कोड में भी गणित लग रही है, 2 चौके 8 होता है, तो इसी तरीके से हमने अपना कोड का भी चयन किया था। फिलहाल उम्मीद है कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भैया जल्दी से बैच में जो है एडमिशन लीजिए। क्रांति बैच जो है होली के तुरंत बाद मंडे से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, और इस बार जो मैं शुरुआत करूंगा वो आपके मन पसंदीदा टॉपिक परसेंटेज के साथ इस बैच में शुरुआत करूंगा। मजा आएगा, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, और सिलेक्शन की क्रांति इस बार SSC लैब के संग आपको लानी है। ठीक है, चलो बाकी विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।